बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज़। Measurement. What is measurement? Measurement is the determination of the size or magnitude of something by comparing that unknown quantity with some standard quantity of equal nature known as measurement unit. Measurement can also be defined as comparison of an unknown quantity with some known quantity of the same kind. मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ की साइज़ या मैग्नीट्यूड की जो डिटर्मिनेशन, हम किसी भी चीज़ का बताते हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा है, छोटा है, इसकी लेंथ बड़ी है, लेंथ कम है, तो ये क्या हम उसकी बता रहे हैं, उसकी मेजरमेंट बता रहे हैं। और मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। दो क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? एक क्वांटिटी जो होती है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, दूसरी होती है वो अननोन होती है। अननोन जो होती है इसका मतलब वो क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पता ना हो कि वो जो है, अगर फॉर एग्जांपल लेंथ की बात कर रही हूँ कि किसी बुक की लेंथ जो है वो मुझे अननोन है, यानी कि मुझे नहीं पता कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, दो बुक्स हैं मेरे पास, एक बुक की मुझे लेंथ पता है तो मैं बोलूँगी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और दूसरी बुक की मुझे लेंथ नहीं पता तो वो है अननोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ करूँगी, यानी कि मैं जो जिस बुक का मुझे साइज़ पता होगा, लेंथ पता होगा, उसको उसके ज़रिए जो है मैं जो दूसरी वाली बुक है उसकी क्वांटिटी, उसकी लेंथ फाइंड आउट करूँगी कि जो मेरी दूसरी बुक है वो पहली वाली बुक से उस लेंथ उसका इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ। और मेजरमेंट को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि क्लॉथ को या किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ में मेजर कर रहे होते हैं कि किसी इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये सब क्या है, मेजरमेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या, अहमियत क्या है? इन आवर डेली लाइफ वी गेट नॉलेज ऑफ थिंग्स थ्रू आवर 5 सेंसेस: touch, smell, taste, sight, and hearing. However, our sense often do not provide us with correct information. डेली लाइफ में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो नॉलेज है वो हासिल करते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए। वो कौन से हैं? टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड हेयरिंग। लेकिन समटाइम्स जो हमारे सेंसेस होते हैं वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। We use measuring devices, generally called apparatus, to get the correct measurement. आम तौर पर जो है हम मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो मेजरमेंट आए किसी भी चीज़ की वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। टू मेजर वॉल्यूम वी यूज़ आ मेजरिंग सिलेंडर। अगर हमने किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हम लिक्विड का मालूम करते हैं, तो लिक्विड का अगर हमने किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। फॉर मास वी यूज़ अ कॉमन बैलेंस, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ अ मीटर स्केल इज़ यूज़। किसी भी चीज़ का अगर हमने मास मालूम करना है तो हम कॉमन बैलेंस को यूज़ करते हैं, और किसी भी चीज़ की अगर हमने लेंथ मेजर करनी है तो मीटर स्केल यूज़ करेंगे। A vernier caliper can measure correctly up to 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम डायमीटर वगैरह जो है वो मेजर करते हैं। तो वो कहाँ तक मेजर कर देती है कि वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक अगर कोई मेजरमेंट होती है मिनिमम, तब भी ये उसको मेजर कर देंगी। A micrometer screw gauge can measure correctly up to 0.1 millimeter. Any instrument whose calibration is in doubt must be checked or discarded.
माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक की भी मेजरमेंट को मेजर कर सकता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर उसकी कैलिब्रेशन पर हमें कोई डाउट है, कोई शक कि भाई ये ख़राब हो सकती है, ये इसकी मेजरमेंट सही है या गलत है, तो हम उसको चेक करेंगे या फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। Physical quantities. What is physical quantities? Every material object has certain characteristics. These are to be measured to specify them. For instance, if we want to specify the characteristics of a brick, we will have to measure its length, width, height and mass. Such characteristics are called physical quantities. कोई भी मटीरियल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी कोई सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई ख़ास खसूसियात होती हैं, उनको दीज आर टू बी मेजर टू स्पेसिफाई देम। उन करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम मेजर करेंगे तो हम उस चीज़ को स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ वी वांट टू स्पेसिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक क्या होता है? कोई भी ईंट होती है, यानी कि ब्रिक के ज़रिए हम अपना हाउस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। अगर उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसकी खसूसियात अगर हमने स्पेसिफाई करना है, वो कैसे करेंगे? हम उस ब्रिक क्या है? ईंट। ब्रिक की हम लेंथ को मेजर करेंगे, विड्थ को मेजर करेंगे, हाइट को और उसकी मास को। तो ये सारी जो इसकी क्या है? ब्रिक की करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स क्या कहेंगे? ये उस ब्रिक क्या एक फ़िज़िकल मटेरियल है। तो ये जो लेंथ, विड्थ, हाइट, मास, ये क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड ऑल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इनटू 2 ग्रुप्स। साइंटिस्ट ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज़। Fundamental quantities. Fundamental quantities, length, mass and time are supposed to be the main physical quantities. Fundamental quantities कौन सी होती हैं? Basic quantities होती हैं, like length, mass, time. तो ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं। All physical quantities in mechanics can be expressed in the term of fundamental quantities. मैकेनिक्स क्या है? ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज़। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। The derived quantities are obtained from simple multiplication and division of fundamental quantities. वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव होती हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनती हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? ड्राइव क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए और डिवीजन। जब भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, जो हमें मिलेंगी क्वांटिटीज़ वो होंगी ड्राइव क्वांटिटीज़। Fundamental quantities. There are fundamental quantities with their unit and symbols. ये मेन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और मीटर का सिंबल दिया हुआ है स्मॉल m। मास की यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल है kg। टाइम की यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है स्मॉल s। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और इसका सिंबल है कैपिटल K। करंट किसकी यूनिट है? एम्पेयर। करंट की यूनिट है एम्पेयर और इसका सिंबल है कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल और इसका सिंबल है MOL। क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल होगा CD। Next is derived quantities. These are some derived quantities with their units and symbol as. These are derived quantities. Number 1 is speed. Speed की यूनिट क्या? स्पीड का जो सिंबल है वो V है और यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड और इसके जो सिंबल्स होगा मीटर पर सेकंड का वो है M पर S, M मीटर S सेकंड। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम।
वी, और इसकी यूनिट है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर एम क्यूब दिया हुआ है, एम की पावर इधर दी है 3। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, सिंबल इज ए, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका ये सिंबल्स हैं। फोर्स, फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ और यूनिट है फोर्स की न्यूटन, और न्यूटन का जो सिंबल होगा वो कैपिटल एन। नेक्स्ट इज प्रेशर, सिंबल इज कैपिटल पी, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, तो और पास्कल का सिंबल जो है पी ए। वर्क, वर्क की यूनिट सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, और वर्क की यूनिट है जूल, और जूल का जो सिंबल है कैपिटल जे। नेक्स्ट इज चार्ज, चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और सिंबल जो है वो कैपिटल सी है। तो ये सारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। और ड्राइव क्वांटिटी किसकी ये टाइप्स है, ये फिज़िकल क्वांटिटी की टाइप्स है।